तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि के 24 घंटे के अंदर ही समाजवादी सियासत में शिवपाल यादव के बयान से एक बार फिर से घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो निभाएंगे। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अगर जिम्मेदारी नहीं मिली तो उन तमाम लोगों को जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उन्हें इकट्ठा करेंगे, अपनी पार्टी से राय लेंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। दरअसल मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरा सैफई शोक में है। अखिलेश यादव ने क्षौर कर्म करवाया, शिवपाल यादव ने भी बाल उतरवाए, लेकिन आगे का कोर्ट संदेश भी अखिलेश को दे दिया। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अखिलेश से मिले, लेकिन अखिलेश शिवपाल को एक करने के बयान को यह कहकर टाल गए कि अलग मुद्दा है। लेकिन इतना जरूर कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आगे लेकर चलना है। तो सवाल यह भी है कि क्या शिवपाल नीतीश कुमार की नसीहत समझेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। तो हम है अभी तो दुख में हैं हम लोग, अब जब कभी मौके आएंगे तब फैसले होंगे। अखिलेश के लिए जागा शिवपाल का सॉफ्ट कॉर्नर। पॉलिटिकल भी कभी हमसे झगड़ा नहीं रहा किसी का। अब ये तो बातें हैं, आप सब लोग समझ रहे हो। अब इन बातों पर हम फिर नहीं जाना चाहते हैं। क्या एसपी में होगी शिवपाल यादव की घर वापसी? जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके। शिवपाल को नीतीश कुमार की नसीहत। चचा भतीजे में करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, अरे ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब दिन यही रहा, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको तो हम लोगों को आगे इनको भी प्रमोट करना है। क्या शिवपाल का सीक्रेट कोड डिकोड कर पाएंगे अखिलेश? देखिए, हम समाजवादी बहुत दुखी हैं। नेताजी का साया हम समाजवादियों के सर से गया है। हम अभी किसी राजनीतिक फैसले करने की स्थिति में नहीं हैं। जब समय आएगा तो राजनीतिक फैसला भी होगा और राजनीति में बात भी करेंगे। जहाँ तक शिवपाल जी के बयान का सवाल है, शिवपाल जी और अखिलेश जी के रिश्तों को कोई दूसरा तय नहीं करेगा। उनके बीच में कोई और नहीं है, उन दोनों को तय करना है। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के भविष्य के सिलसिले में अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे निश्चित रूप से ठीक फैसला होगा। परिवार एक रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और शिवपाल जी और अखिलेश जी मिलकर काम करें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उसमें, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति है, आज क्या है और कल क्या होगी कुछ भरोसा नहीं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा ताकि आपसे समझ लिया जाए कि चाचा शिवपाल किस तरीके के का सम्मान चाहते हैं, किस तरीके के सम्मान की वो बात कर रहे हैं, तब मैं जवाब ले पाऊं राजकुमार भाटी जी से। तो सवाल आपसे ये है कि किस तरह का सम्मान चाहते हैं चाचा शिवपाल यादव, क्या अपेक्षा है उनकी? देखिए, आप शिवपाल सिंह जी की पूरी भावभंगिमा देखिए और उनके शब्दों और शब्दों के बीच की खामोशी का मंतव्य समझने का अगर प्रयास कीजिए और हम सब करें तो यह पाएंगे कि शिवपाल सिंह जी, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का महाप्रयाण दिवस है, उस महान विभूति को याद कर रहे हैं। और जो बाद में उन्होंने अपने ट्वीट से भी स्पष्ट किया कि नेताजी ने डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जिस विरासत को, वैचारिक विरासत को, लोक संघर्ष की विरासत को, जिस परचम को थामकर अपने आप को लोक जीवन में स्थापित किया है, उन सपनों को पूरा करने का दायित्व तो सभी को है। उन सभी को है जो लोहिया में, जयप्रकाश जी में, महात्मा गांधी में आस्था रखते हैं, समावेशी राष्ट्रीयता और समाजवाद में आस्था रखते हैं। तो शिवपाल सिंह जी ने अपनी बात नहीं की। शिवपाल सिंह जी का मतलब नेताजी के विरासत का वह वाहक है जो उनके साथ लोक संघर्षों में कदम ब कदम साथ रहे हैं। और मैं साक्ष्य रिपीट कर देता हूं। उन्होंने सबकी बात उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी, बात है, उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा, और अगर नहीं भी मिली तो जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको इकट्ठा करूंगा, उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। तो इस वजह से सवाल किया जा रहा है कि किस तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा वो कर रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी में वापसी चाहते हैं,
समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद कोई पद चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी जिम्मेदारी को आगे निभाना चाहते हैं? देखिए, लोहिया जेपी की विरासत के वाहक नेताजी के अनुज हनुमान और लक्ष्मण शिवपाल सिंह जी की एक खास बात रही है। जो उनके मन में रहता है वही जुबान में रहता है और वही उनके कर्मों से प्रतिध्वनित होता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ऐसी बात कहते हैं। शिवपाल जी का सम्मान तो उत्तर प्रदेश में सर्वविदित है। वह नेताजी के भाई हैं और समाजवादी आंदोलन को जीने वाले अग्रगण्य नेता हैं। बात यहाँ राजनीति की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक भावनात्मक पक्ष को तो देखा जाए। आज का दिन जो लोहिया जी के महापरिनिर्वाण का दिन है, नेताजी के जाने से हम सभी लोग, जितने भी सेकुलर, सोशलिस्ट, चाहे उनका जो भी दल हो, नीतीश जी आए थे, समाजवादी वैचारिकी के हैं, आपातकाल में उन्होंने नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, तो ये सबके लिए शोक का दिन है ना। आज तो व्यवहारिक राजनीति का दिन ही नहीं है। आज तो सिर्फ लोहिया जी को याद करने का दिन है। आज उस विरासत को याद करने का दिन है, उस विचारधारा को मजबूत करने नेताजी को याद करते हुए ये सवाल किया गया था शिवपाल जी से, जब उन्होंने ये जवाब दिया। राजकुमार भाटी जी, पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता, नेताजी से जुड़ा हुआ एक शख्स दुखी है, द्रवित है। लेकिन चूंकि आज शिवपाल यादव ने बयान दिया है तो इस वजह से सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, नहीं भी मिलेगी तो जिन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है उनको इकट्ठा करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा। आगे क्या यह माना जाए कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं? अमित जी, कल माननीय नेताजी की अंत्येष्टि हुई है। आमतौर पर कहा जाता है कि अभी तो चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता शोक में मग्न है। हिंदू संस्कृति में 13 दिन तक संस्कार चलते हैं, जो मृत्यु उपरांत संस्कार होते हैं, और शोक मनाया जाता है। मेरे पास आपके चैनल से फोन आया था, मैंने साफ मना कर दिया था, पार्टी का कोई प्रवक्ता डिबेट में नहीं बैठ रहा क्योंकि हम शोक मग्न हैं, दुख में हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नेताजी के बारे में बोलना है, नेताजी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। मैं इस शर्त पर बैठ गया। लेकिन आप राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं तो कृपया मुझे इससे बाहर कर दें। आज के दिन हमें यह शोभा नहीं देता कि हम राजनीतिक विरासत पे बात करें, पार्टी पे बात करें, राजनीति पे बात करें, ये शोभा नहीं देता। नेताजी के बारे में अगर कुछ पूछना चाहे, कुछ समझ रहे चाहे मुझसे, हम इसको समझ रहे हैं, इन भावों का सम्मान भी करते हैं। राजकुमार जी, इन भावों का सम्मान करते हैं। हमने भी नेताजी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। 60 घंटे की नॉन स्टॉप हमने कवरेज की। हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को। राजकुमार भाटी जी, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम समझ रहे हैं उस बात को। नेताजी के विचारों को अगर आगे बढ़ाने की बात कही जाए तो मेरा सवाल आपसे यही है। एक बात और बोल दूं। ठीक है, आप बोलिए। नेताजी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि चैनल पे मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा। आप समाचार चैनल है, 24 घंटे आपको कवरेज करनी होती है, आपका अपने ड्यूटी निभा रहे हैं, आपका कर्तव्य है, उस पर ना कोई हमें आपत्ति है, ना मैं कोई आक्षेप कर रहा हूं। लेकिन हमें शोभा नहीं देता कि हम इस पर चर्चा करें, हम बहस में उलझें, मैं किसी की बात काटूं या कोई बात करूं। मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक बात, मैं सम्मान करता हूं आपके इस फैसले का। के बाद होगा, मैं आपके इस फैसले का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल इसी तरीके से करूंगा। नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी किया जाता रहा है, आगे भी किया जाएगा। तो अब मैं आपसे इस दिशा में सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है कि उन विचारों को, समाजवाद के विचार को, नेताजी के सिद्धांतों को आगे अब किस तरीके से लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं दो वाक्य बोल दूं पहले कि ये जो जितना समाजवादी कुनबा है, जिसे थर्ड फ्रंट भी कहा जाता है पूरे देश में, ये लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विरासत से निकले हुए लोग हैं। चौधरी चरण सिंह और लोहिया जी के शिष्य सब पार्टियों में हैं, और ये समाजवादी पार्टी के भी, चाहे माननीय शिवपाल जी हों, चाहे ये अपने जयंत चौधरी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, जो भी दलित पिछड़ों की राजनीति, किसान की, मजदूर की, गरीब की राजनीति कर रहे हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे बेशक अलग दल हो, चाहे अलग संगठन हो, अलग ग्रुप हो। तो नेताजी की विशेषता ये रही है कि उन्होंने अपने दम पे, नेताजी एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए,
उनके पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, उनके परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वो जो कुछ बने वो अपने संघर्ष और अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व के बल पे बने। उनसे हमें शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। जो उनके विचारों में विश्वास करेगा, जो चौधरी चरण सिंह के विचारों में, लोहिया जी के विचारों में, गांधी जी के विचारों में, जेपी के विचारों में विश्वास करेगा, वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। बाकी कुछ लोग भटक भी जाते हैं। ठीक है, आप बने रहे सर हमारे साथ। आनंद वर्धन जी, हम लगातार जब नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे थे, हम उनके समकालीन तमाम पत्रकारों को भी अपने साथ जोड़ा, उनके समकालीन तमाम नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि यूं ही नहीं कोई नेताजी बन जाता है, यूं ही नहीं कोई धरतीपुत्र कहलाता है। नेताजी हमेशा ही जमीन से जुड़े रहे, अपनों को हमेशा जोड़कर चलते रहे। वो परिवार को एक कुटुंब की तरह मानते रहे, परिवार के हर एक शख्स को अपने साथ जोड़कर चलते रहे। अब जबकि वो नहीं है तो क्या परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं? पूरा परिवार क्या एक बार फिर से नेताजी के उन्हीं आदर्शों को आगे लेकर बढ़ेगा, एक बार फिर से एकजुट दिखाई देगा? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये एक लार्जर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी के परिवार में उनके बेटे उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके भाई रहेंगे नहीं रहेंगे, सब एक जगह रहेंगे, उनका परिवार का अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और ये भी मोर और लेस डिसाइडेड है, 2017 से ही डिसाइड हो गया था कि बागडोर किसके हाथ में है, कौन उनके बाद पार्टी को चलाएगा, ये मेरे ख्याल में सेटल्ड चीजें हैं। लेकिन एक जो लार्जर क्वेश्चन आज है, और जिसकी वजह से आज आप नीतीश जी के आप अभी दिखा रहे थे, पप्पू यादव जी को दिखा रहे थे, कल पूरे देश भर के लोग पहुंचे, वो मेरे लिए एक शायद बिगर क्वेश्चन है। और जो राजकुमार भाटी जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल वो एक मत हूं कि अभी शायद मतलब जिसको कहते हैं ना, ये इट इज टू अर्ली उनके लिए। लेकिन हम लोग का, चूंकि अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। ये उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, कौन बड़ा नेता रहेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन नहीं करेगा, और ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। लेकिन मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न ये है कि आज देश में दो तरह से, एक बीजेपी और विपक्ष का एक ध्रुवीकरण हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो थर्ड फ्रंट की बात भाटी जी कह रहे थे, वो सीधे सीधे आज जो 75 का अगर आप इमरजेंसी के समय देखें, जहां कांग्रेस के अगेंस्ट सब लोग लामबंद हुए थे, कुछ उस तरह की चीजें करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें कल जो मुझे जिस चीज का हरदम अफसोस रहेगा और दुख रहेगा, उत्तर प्रदेश से हम सब लोग आते हैं, हम लोग उस जगह से आते हैं कि जहां पे अगर दुश्मन के, मैं गांव से आता हूं, गांव में अगर लोगों के आपस में बहुत बैर रहता है, अगर वहां पे दुश्मन के घर में भी अगर कोई मौत हो जाती है तो आदमी वहां जाके खड़ा हो जाता है संवेदना में। ये पहली बार में, अच्छा उत्तर प्रदेश के आप जिसका देख लीजिए, जो जिसका उत्तर प्रदेश से संबंध रहा है, जो उत्तर प्रदेश की रवायत को और संस्कार को समझता है, वो सारे लोग कल वहां थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। योगी जी परसों रात में चले गए थे, पहले उनके घर दिल्ली चले गए, फिर सिफई पहुंच गए, मैं नाम ले रहा हूं, मैं ये बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य चले गए, बीजेपी के ब्रजेश पाठक चले गए, संजय सिंह चले गए। लेकिन ये जो एक लार्जर पार्टी का आप देखते हैं, तो बीजेपी ने जिस तरह से परसों एकदम से ट्वीट करना शुरू किया था, वहां से कोई नहीं आया। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, राजनाथ सिंह इस प्रदेश के, उनको आना ही पड़ेगा। हम उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पे लोग जाते हैं, ये बिना गए संजय सिंह का काम नहीं चलेगा। लेकिन ना अरविंद केजरीवाल आए, ना मनीष सिसोदिया आए, ना ममता बनर्जी आई, ना मायावती जी आई। मायावती जी का एक अलग ही ढंग से अपनी राजनीति करती हैं। ये कहने के बाद मुझे एक चीज का जिसका अफसोस है कि 1 साल पहले कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी। और ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कल्याण सिंह जी को मैं बहुत इज्जत देता हूं, बहुत घनिष्ठ रहा हूं एक समय में उनका। अगर मुलायम सिंह जी, अगर कल्याण सिंह जी 9 बार एमएलए थे तो मुलायम सिंह जी 10 बार एमएलए थे। अगर कल्याण सिंह जी 2 बार एमपी थे तो मुलायम सिंह 7 बार एमपी थे। अगर कल्याण सिंह जी 2 बार चीफ मिनिस्टर थे तो मुलायम सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर थे। अगर कल्याण सिंह 3 वर्ष 217 दिन चीफ मिनिस्टर थे तो मुलायम सिंह 6 वर्ष 274 दिन चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद पिछले वर्ष जब उनका देहांत होता है, सैटरडे का दिन था 21 अगस्त। स्टेट गवर्नमेंट सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है 23 अगस्त को, लेकिन क्या मुलायम सिंह उनसे किसी भी मामले, देखिए मैं इसका, अगर ये होता कि हमारे प्रदेश में हम लोगों ने नई परंपरा डाली कि हम किसी छुट्टी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ रहता। लेकिन 1 साल पहले आप कल्याण सिंह जी के जब मृत्यु होती है तो आप सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं जिस दिन उनकी अंत्येष्टि होनी है। ठीक है, मैं मुलायम सिंह जी को, ये कंपैरिजन की बात नहीं है, मुलायम सिंह एक बड़े नेता थे,
पिछले 5-6 वर्ष से तबियत खराब थी। शायद अखिलेश ज्यादा संभालते थे पार्टी की, वो मुलायम सिंह खुद पिता होता है, हम सबके पिता जिसके हैं और जिसके नहीं। मेरे पिता नहीं थे तो लगा था कि ऊपर से कोई हाथ चला गया, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो भी शिवपाल जी ने कहा, वो उसका अर्थ क्या है ये शिवपाली जी जाने और उनके लोग जाने। इन्हीं बातों को लेकर शिवम त्यागी के पास जा रहा हूँ। शिवम त्यागी, आप इस पर भी अपनी बात रखिएगा जो आनंद वर्धन जी ने कहा है। और साथ ही साथ मेरा एक सवाल आपसे है, देखिए हम सभी लोग गांव देहात से आते हैं, हमने देखा है कि जब घर का मुखिया जाता है तो दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। या तो पूरा परिवार पूरी ताकत के साथ एकजुट हो जाता है और ये मानकर चलता है कि हमारा वटवृक्ष नहीं रहा, हमें सबको जोड़कर चलना है। दूसरी परिस्थिति ये आती है कि कुछ न कुछ मनमुटाव के चलते परिवार बिखर जाता है। क्या देख पा रहे हैं, आगे किस तरह की तस्वीर यहां से नजर आ रही है, और साथ ही साथ आनंद वर्धन जी ने जिन बातों का जिक्र किया उसका जवाब। देखिए, आनंद वर्धन जी का भी मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की स्थितियों को मैं बहुत करीब से देखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मुलायम सिंह जी इस देश के बहुत बड़े नेता थे, उनको श्रद्धांजलि, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पक्ष विपक्ष वो सब अपनी जगह होता है। और एक इंसान के जाने के बाद या पहले भी उसकी अपनी एक छवि होती है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता। मेरा मानना है एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत लंबा जीवन रहा और देश को बहुत कुछ दिया। और क्रिटिसिज्म और इसके अलावा तारीफ वो अपनी अपनी जगह, अपना अपना विषय, वो हर कोई अपने तरीके से करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कंपैरिजन में भी शायद किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज वही बात है, जैसे अब मैं राजकुमार भाटी जी से 100% इत्तेफाक रखता हूं, आमतौर पर कभी नहीं रखता, लेकिन इस बात में 100% रखता हूं। और ऐसा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ये कहावत होती है कि भाई अभी तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, इस तरह की बातें कम से कम ना करें। लेकिन फिर भी अब कंपैरिजन ड्रॉ कर ही दिया है तो मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, सरकार सारी चीज़ों को अपने तरीके से देखे। लेकिन जिन कल्याण सिंह जी की उन्होंने बात करी, कल्याण सिंह जी के बेटे राजू भैया, राजवीर सिंह जी, कल आपने देखा होगा, सारे मीडिया ने देखा होगा, वो वहाँ पर थे। लेकिन यही जब कल्याण सिंह जी के साथ हुआ तो वहाँ पर अखिलेश यादव जी नहीं थे। तो आप इसको भी ये कहना चाहेंगे कि मायावती की तरह अपनी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं अखिलेश जी? इन सब में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही निचले स्तर की बात है। जहां तक बात परिवार की है, हाँ, इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आमतौर पर जो हिंदुस्तान में देखा गया है, जो परिपाटी कहती है वो ये कि जब वटवृक्ष और परिवार का बड़ा व्यक्ति चला जाता है तो आमतौर पर सभी साथ होते हैं और आगे कोशिश कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर होती है कि देखा जाए, किसी तरीके से लड़ा जाए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले कुछ समय से जो कटुता लगातार रही है, और चाचा जी को देखकर जिस तरीके से अखिलेश जी का एक मनमुटाव का माहौल रहा है, लगातार वो आकर मीडिया में बोलते रहे, मुझे ऐसी संभावना बहुत कम नजर आती है कि साथ होकर आएंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो कहा गया कि कांग्रेस के सामने एक जमाने में जिस तरीके से पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया था, शायद उस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आता है। मेरा अपना मानना है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से लेकर कांग्रेस के नेताओं से लेकर और अखिलेश यादव जी तक, और महत्वाकांक्षाएं होनी ही चाहिए, होती भी हैं और बहुत ही नेचुरल बात है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि जब दरार बहुत बड़ी हो जाती है, और जिस वटवृक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात हमेशा जो है शिवपाल जी ने मानी, और उन्होंने कहा भी आज मीडिया से बात करते हुए कि मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो नेताजी से बिना पूछे किया हो। हमेशा सारी चीजें, सारी बातें, सारे काम, सब कुछ नेताजी से पूछकर किया है। तो अगर नेताजी के होते ये संभव नहीं हो पाया तो मुझे नहीं लगता कि उनके बाद भी ये संभव हो पाएगा। ठीक है, राजकुमार जी, अगर आप शिवम त्यागी की बातों पर कुछ जवाब देना चाहें तो वो भी। और साथ ही साथ सर, मेरा सवाल आपसे ये है, कल मैं नेताजी के समकालीन एक वरिष्ठ पत्रकार, उनके मित्र रहे प्रमोद जी से बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नेताजी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत बड़ा दिल रखते थे। कई बार अगर कोई उनका दिल दुखाकर चला जाता था या उनको नाराज करके चला जाता था और दोबारा उनके पास लौट कर आता था तो उसे डांटते थे, डपटते थे, माफ कर देते थे, फिर गले लगा लिया करते थे। आपको लग रहा है कि क्या आप कम से कम अखिलेश यादव इस एक चीज को तो नेताजी से जरूर सीखेंगे कि अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उन तमाम लोगों से जिनसे उनकी नाराजगी है, किसी न किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद है, अब उन तमाम मतभेदों को दूर करके उन सभी को गले लगाएंगे? देखिए, माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी के जैविक पिता थे, लेकिन हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी वैचारिक पिता थे। हम सब लोग भी उनके ही अनुयायी हैं। हम सब, श्री अखिलेश यादव जी समेत हम सब एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का ये कोशिश करेगा कि जो माननीय नेताजी ने आदर्श स्थापित किए, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका व्यवहार था, जो उनका चरित्र था,
उस पर हम सब चलने का प्रयास करें। नेताजी ने जो राजनीति में जो दिशा दी कि सामाजिक न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, संविधान का सम्मान, गांधीवादी लोहियावादी विचारों पर चलने की जो सीख दी, गांधीवादी, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें, गांधीवादी और लोहियावादी, अंबेडकरवादी, बाबा साहब के जो विचार थे, चौधरी चरण सिंह के जो विचार थे, उन सबको आत्मसात करके जो माननीय नेताजी ने रास्ता दिखाया है, हम सब पूरी पार्टी उस पर चलेगी। अब इसमें मैं समझता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब निहित हो जाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी यही प्रयास करेंगे कि नेताजी की तरह विरोधियों की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दें, बड़े से बड़े विरोधी को गले लगा लें। नेताजी की विशेषता थी, वो किसी के प्रति मन में लंबे समय तक ईर्ष्या भाव नहीं रखते थे, शत्रुता का भाव नहीं रखते थे। जिन लोगों ने उनके ऊपर हमले किए थे, जान से मारने का प्रयास किया था, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, उनको भी नेताजी ने माफ कर दिया था, उन्हें भी अपनी पार्टी में ले लिया था। जिन लोगों ने नेताजी को प्रधानमंत्री बनने में रोड़े अटकाए, उन्हें भी आशीर्वाद नेताजी ने दिए, उनके भी सहयोग किए। तो तमाम विरोधियों, और ये यही वजह थी कि कल आपने देखा सैफई में पार्टियों की सीमाएं खत्म हो गई थी, पार्टियों की लाइन खत्म हो गई थी, हर पार्टी का आदमी वहां मौजूद था। उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि ये उनके विशाल हृदयता है, उनका बड़प्पन है कि वे आए, हमारे दुख में शरीक हुए। लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व इसी तरीके का था, ऐसे महान व्यक्ति को इसी तरह की श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी कि वो सभी लोग होते। अगर ये नेताजी के शोक के समय में, उनकी मृत्यु के शोक के समय में हम खेमेबाजी करते हैं, तो पहली बात तो हम यही उल्लंघन कर देंगे उनकी विचारधारा का। सही बात। इसलिए कोई नहीं, सब अपने हैं, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, सबसे सद्भाव, सबके प्रति हमारा सकारात्मक भाव रहेगा। ठीक है दीपक जी, अगर सबका यही विचार है और सबका यही प्रयास है कि लोहिया के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ा जाए, मुलायम सिंह यादव जी के समाजवाद को और विस्तारित किया जाए, तो फिर राहें अलग अलग क्यों हों, फिर राहें एक साथ क्यों ना हों? अगर अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं तो शिवपाल यादव को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नजदीक आए, सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके की कड़वाहट हम सब ने देखी, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई और आखिर में हुआ कि अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा कि शिवपाल यादव को जहां सम्मान मिले वो वहां जाने के लिए आजाद हैं। तो ये नौबत जो आ गई थी, क्या ये माना जाए कि दोबारा से वही परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी? इस बार कम से कम अगर नजदीक आए हैं तो नजदीक रहेंगे। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आदरणीय अमित जी, आज का जो दिन है, आज इन स्याह सवालों को रेखांकित या प्रतिध्वनित करने का दिन नहीं है। आज हम लोग विदग्ध हैं, मन से दुखी हैं। आज हमने अपना अभिभावक खोया है। आज डॉक्टर लोहिया का महाप्रयाण का दिवस है, जिन्होंने इस देश में आज़ादी के वक्त, इधर पंडित नेहरू जी तिरंगा फहरा रहे थे, उधर वो बाहर आज़ादी के नायकों को लेकर, जिसमें जयप्रकाश जी थे, आचार्य जी.बी. कृपलानी जी थे, ये सब अपनी जवानी खपा दी थी देश को आज़ाद कराने में। नारा लगा रहे थे कि नारा क्या था? जब तक जनता भूखी है यह आज़ादी झूठी है। नारा क्या था? कि हमें आर्थिक विषमता को दूर करना होगा। आज उन नारों की बात की जाए जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने अपने संपूर्ण जीवन को दधीच की हड्डियों की तरह से वज्र बनाकर जिस पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध लड़ा, आज उस पर बात करने का दिन है। और जहां तक आदरणीय शिवपाल सिंह जी का पक्ष है, आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने जो कहा कि मुझे जो दायित्व दिया जाएगा, तो शिवपाल सिंह जी नेताजी के उस लोकतांत्रिक तौर तरीके के वाहक हैं। और फिर मैं सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं दीपक जी। देखिए, अब चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सवाल स्पष्ट हो और उसका जवाब भी स्पष्ट आए। अब देखिए, आप अगर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नजदीक आए थे, एक सीट मिली थी, जीत दर्ज की थी, पूरे अधिकार के साथ पार्टी में रहते, पूरे अधिकार के साथ भतीजा समझकर डांटते डपटते और ये कहते, जहां वो गलत करते उनको समझाते और उनके साथ विधानसभा में साथ बैठते और ये कहते कि मैं हूं तुम्हारे साथ, दल से भी और दिल से भी। एक चीज आप देखिए, हिंदुस्तान के, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रसपा के समाजवादी, सपा के समाजवादी की ही बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान में जिस भी समाजवादी पे अगर जरा सी भी खरोंच तक आएगी तो शिवपाल सिंह जी, जो नेताजी के भाई हैं, लोहिया और जयप्रकाश की विरासत के वैचारिक योद्धा हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे।
नेताजी की मिसाल है। उनकी तो एक मिसाल, जैसे कोई दरख्त औरों की छाह बख्शे खुद धूप में जले। तो जैसे दरख्त खुद धूप में अपने आप को तपाता है, लेकिन अपने सहयोगियों को, अपनी शरण में आने वाले लोगों को छाया देता है, तो ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात शिवपाल जी ने की है और कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सवाल आपका है, इसका जवाब इन मंचों पे कई बार, खुद आपके साथ डिबेटों में कई बार हम लोग दे चुके हैं। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ लोहिया जी को नमन करने का दिन है, आनंद वर्धन जी को कृतज्ञ श्रद्धांजलि देखिए, अखिलेश यादव नेताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 5 साल, तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी राज्य को चलाने का भी और पार्टी को चलाने का भी अनुभव है। उसके बावजूद नेताजी के 5 दशक की राजनीति से और क्या कुछ सीखने की आवश्यकता आप समझ पा रहे हैं, जहां आपको लग रहा हो कि थोड़ी कसर रह गई है? अखिलेश यादव को नेताजी से यह भी सीखना चाहिए। डिबेट का विषय रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह जी से शिवपाल जी 15 वर्ष छोटे थे। 15 वर्ष गांव में जल्दी शादी हो जाती थी तो 19-20 साल की उम्र में बच्चे हो जाते थे लोगों के, तो वो भाई से ज्यादा पुत्रवत थे। एक चीज और जान लीजिए कि 67 में नेताजी पहली बार मुलायम सिंह जी एमएलए बने और शिवपाल जी 96 में बने, मतलब उनसे 30 साल बाद वो पॉलिटिक्स में आए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको समझना होगा। अब ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये घरेलू मामला है, क्योंकि घर का सबसे बड़ा अभिभावक, जैसा दीपक जी ने कहा, वो चला गया है, अब वो अभिभावक है नहीं। उसकी गैर मौजूदगी में कौन क्या करे, कौन किसका क्या बिहेवियर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी की उसको कोई, अब अखिलेश यादव जी स्टैब्लिश समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े और अकेले नेता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसको आगे करने से पहले मैं एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिसका जवाब कोई नहीं देना चाह रहा है, और ये हो सकता है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो। कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई और उसमें अखिलेश यादव नहीं गए, मेरा प्रश्न ये था ही नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि कल्याण सिंह जी यादव की मृत्यु होती है, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुलायम सिंह जी के उसमें सार्वजनिक अवकाश क्यों नहीं होगा? मेरा प्रश्न ये था। कौन गया ये नहीं है। क्या एक पार्टी विशेष का व्यक्ति ही अगर होगा तो उसको मिलेगा? क्या अखिलेश यादव वहां नहीं गए? अखिलेश यादव जाए चाहे ना जाए, मैं मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का 3 बार का मुख्यमंत्री देखता हूं। अखिलेश यादव के शिवम त्यागी जी, आखिरी के 1 मिनट आपके पास है, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ एकदम संक्षेप में, पूरा समाजवादी परिवार एकजुट होकर 2024 में बीजेपी के सामने चुनावी मैदान में उतरे, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? या चाचा शिवपाल अलग रहे, अखिलेश यादव अलग लड़ाई लड़े, तो बीजेपी के लिए क्या चुनौती? देखिए, सबसे पहले तो इस देश को एक चीज समझ लेना चाहिए। पत्रकार महोदय, मेरा नाम शिवम त्यागी है, प्लीज कृपया करके सुन लीजिए। एक चीज तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं, इस देश में इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ ये देश अच्छे तरीके से जानता है कि एक बाप के, एक पिता के 2 बच्चे भी एक साथ नहीं होते हैं। पिता हो ना हो, कुछ भी कंडीशन रही हो, लेकिन वो दोनों एक साथ रहे, वैसा जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरी बात, जहां बार बार ये कह रहे हैं कि अवकाश की बात, मैं भी वही सवाल कर रहा हूं सर। इस देश में आप ही ने मुझसे पहले कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के घर पर कोई मृत्यु हो जाती है तो जो उसका दुश्मन होता है वो तक भी आके खड़ा हो जाता है। पत्रकार महोदय, यहां तो दुश्मनी भी नहीं थी, तो अखिलेश यादव जी जा सकते थे ना। आप कैसी नोची हरकतों में बार बार पड़ रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन वो उस समय नहीं गए। लेकिन बड़ा दिल दिखाने के बाद राजू भैया और राजवीर क्लोजिंग कमेंट उस सवाल पर कि पूरा परिवार एक रहे तब आपके लिए चुनौती है या अलग अलग लड़ेंगे तब? हाँ, मुझे मुश्किल है कि वो साथ लड़ना संभव नहीं है, ये क्लैरिटी है, आप इस चीज को समझ लीजिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, बार बार आप पीएसपी के प्रवक्ता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो इधर उधर की बातें तो कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जी मेरे लिए भी एक बहुत सम्मानित और बड़े नेता थे, लेकिन सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी ये लड़ाई, ये परेशानी, ये जो दिक्कत, ये जो क्षति हुई है, ये परिवार की हुई है, लेकिन इस क्षति के बाद परिवार इकट्ठा हो जाएगा उसकी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, और उसके चांसेस शायद 1% भी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेताजी नहीं है, नेताजी की विरासत को, अखिलेश यादव को आगे